हेलो स्टूडेंट, अभी आपका चैप्टर 6 रेखाएं और कोण में हम आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर इससे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। अभी 3 और 4 देखिए यदि ए बी समानांतर है डी ई के, हमें क्या दिया हुआ है, हम लिख लें। पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है ए बी समानांतर है, भाई किसके समानांतर है, डी ई के। ए बी समानांतर है डी ई के। आगे क्या कह रहा है, कोण बी ए सी, ये रहा बी ए सी कितना है, 35 डिग्री का है। सी डी 53 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात करना है डी सी ई, ये वाला कोण चाहिए हमें, ये वाला। अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम एक जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते हैं। परंतु यदि हमें दो कोण मिल जाएं, तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी समानांतर है डी ई के। तो बेटा हम लिख सकते हैं कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से, एकांतर अंतःकोण। तो हम लिख सकते हैं कोण सी ई डी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी, और क्या इसकी आ जाएगी बी ए सी, एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे हम, एकांतर अंतःकोण। जब जेड बन रहा हो तो क्या आता है, एकांतर अंतःकोण, जो आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया त्रिभुज कोण सी ई डी बराबर 35 अंश। हमारे पास कोण सी ई डी निकल गया 35 अंश। अब हम बात करें त्रिभुज सी डी ई में। बेटा सी डी ई में तीन कोण हैं। कौन कौन से कोण हैं, एक तो कोण सी डी ई है, एक कोण ये वाला, इसका नाम क्या होगा, सी ई डी। एक कोण है कोण डी सी ई। हमें क्या चाहिए, डी सी ई हमें ज्ञात करना है। तीनों का योग कितना होता है, 180। आगे लिख सकते हैं, लिख देंगे, लिखना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलो भैया, अब देखिए सी डी ई कितना है, सी डी ई 53 डिग्री है। सी ई डी हमने निकाला है 35 है। हमें कौन सा ज्ञात करना है, डी सी ई ज्ञात करना है। कितना आ गया, 180 अंश। इसको ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 5 और 3 8, 3 और 5 8, प्लस कौन सा आ गया, कोण डी सी। हमें तो डी सी बात ज्ञात करना है। तो कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 88। माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, तो कितना आ गया, कोण डी सी ई ही हमें ज्ञात करना था, जो कितना आया, 92 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4 को देखिए। 4 में इसने कहा है यदि पी क्यू आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखिए पी क्यू लाइन है, आर एस लाइन है, टी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कोण पी आर टी 40 का है, आर पी टी 95 डिग्री का है, और टी एस क्यू 75 डिग्री का है। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, एस क्यू टी। कहाँ बन रहा है, एस क्यू टी, ये रहा। चलिए, तो पहले अगर मैं इस कोण को ज्ञात करूं, यहाँ पर लिखूं त्रिभुज पी आर टी। बेटा पी आर टी में कौन कौन से कोण हैं, देखिए। एक तो हमारे पास कोण है, इसका नाम है टी पी आर, या पी लिख देंगे, प्लस कोण आर है, और प्लस कोण, इसका नाम टी ना लिखें क्योंकि टी में ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी। इसका हम नाम किस तरह से लिखें, पी टी आर। तो कोण पी टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आपके पास पी कोण कितना है, 95 का है, आर कितना है, 40 है। पी आर टी हमें ज्ञात करना है, पी आर टी बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। इनको दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा,
95, 5 और 0 5, 4 9 और 4 13, 135 प्लस कोण PRT बराबर 180। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण PRT बराबर किसके हो जाएगा 180 माइनस 135। आप माइनस करें, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी कि कोण PRT का मान 45 डिग्री आ गया भाई। अब PRT हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब सॉरी भाई, PRT नहीं PTR, इसका नाम क्या है PTR। हम किसको निकाल रहे हैं PTR। क्या नाम है इसका PTR। तो ये हमारे पास कौन आ गया PTR। अब PTR आ गया तो मैं बहुत आराम से STQ निकाल सकता हूँ। तुम कहो कैसे निकालें, दो लाइनें अगर ऐसे काट रही है तो ये कोण इसके बराबर होता है, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो बेटा कोण STQ बराबर हो जाएगा कोण PTR। और कैसा कोण होगा यो, इस पे आगे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये भी प्रमेय मैंने कराई है, जिसको नहीं आती वो पहले इस प्रमेय को देख ले जब आगे चले। अब STQ, कोण STQ बराबर किसके हो गया कोण P कितना है PTR 45 डिग्री का है। अब आपके पास STQ निकल गया। आगे हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना है कोण SQT। मैं इसको मिटो देता हूँ, आप इसे रोके वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें। अब मैं इसको मिटो देता हूँ और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कौन सा कोण निकालें STQ हमारे पास निकल गया। अब लेते हैं त्रिभुज STQ में क्या क्या आएगा भाई, एक तो कोण QST प्लस STQ प्लस SQT बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये कितना है 75 का है, ये कितना है 45 का आया है। हमें ये क्या करना है ज्ञात करना है। चलो भाई बराबर कितना आ गया 180। आप इसे जोड़िए, 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस SQT और SQT बराबर 180। तो इस तरह से SQT का मान 180 माइनस 120 क्या बचेगा, 180 में से 120 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री। यानी कि कोण SQT कितना आया 60 डिग्री। तो इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन लेते हैं। आप देखते रहिए और नोट करिए, समझिए। एक बार समझ नहीं आता तो बार बार रिपीट करके देखिए।